दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमें संभाल कर रखा। यीशु धन्यवाद प्रभु, आपके वचन से तैयार करके लेकर आया मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी सभी को सुनने वालों के लिए आपके हाथ में सौंपते प्रभु। सभी को सुनने के लिए सहायता करना, वचन के तहत पिता अपना जीवन बदल दे प्रभु जी। यदि आप बात करते तो प्रभु हर एक से बात करें प्रभु जी, हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल करें पवित्र आत्मा हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों आज मैं बहुत अद्भुत रीति से मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सब से प्रतिदिन अद्भुत रीति से बात करता है। हालांकि जब पवित्र आत्मा हमें सहायता करे, सुनने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है, समझने के लिए सहायता करता है, और मुझे बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा सहायता करता है। और आज हम देखते हैं कि मौसम ख़राब है, आए दिन बारिश और आंधी, ठंडी हवा, और मौसम चेंज हो रहा है। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, ठंड आने वाली है, तो अभी बीमारी भी चल रही हैं। तो उस बीमारी की अवस्था में भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि उठाकर खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य देने वाला है, बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ्य कर देता है और सहायता करता है। दोस्तों मैं आज आपके बीच में इन बातों को लेकर आया हूँ, और वो बातें ये है कि आप जितने मुझे सुनते हैं, आप सबके लिए परमेश्वर के वचन से मैं बातें लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय में बताता है यीशु सच्ची दाखलता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम सब उसकी डालियाँ हैं। आपने ये वचन कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, और आप हो सकता है रोज़ सुनते हों या रोज़ पढ़ते हुए, क्योंकि इस वचन को बहुत से लोग रोज़ पढ़ते हैं और रोज़ सुनते हैं, उन्होंने आदत बना रखी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का वचन, कोई भी वचन है, जब भी आप नई रीति से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको नए अद्भुत रीति से बातचीत करेगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता, और ताकि वो और फले। दोस्तों जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं, तो यीशु के जीवन में बहुत सारे लोग आए, और हम मेन किरदार जब लेते हैं उसके चेलों का, यूहन्ना, पतरस, यहूदा इस्करियोती, तीन जैसे चेलों का, तो ये उदाहरण के तौर पर मैं यीशु के साथ जो चेले रहते थे उनको लेकर आ रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम में से, आप में से बहुत सारे पतरस हैं, बहुत सारे यूहन्ना हैं, और बहुत सारे यहूदा इस्करियोती भी हैं। हम मसीहों में खास तौर से जितने हम यीशु के चेले हैं, हमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जिनों ने बपतिस्मा लिया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जितनों ने डुबकी का बपतिस्मा लिया है, हम पूरे डूबे हैं और उबर कर आए हैं, नए जीवन जिए हैं। पतरस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा। वो संसारिक बातों के लिए बताता है, वो संसारिक अवस्था में जीवित नहीं रहा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी जब हम देखते हैं, मैंने इसलिए बोला, उदाहरण लिया कि हम में से बहुत से पतरस हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग पतरस की तरह काम करते हैं। अभी कौन कौन सा पतरस मैं आपको बताता हूँ। समय समय पर पतरस, जैसे सुनना, जैसे एक समय है कि यीशु के साथ पतरस कहता है कि प्रभु तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। यीशु कहता है कि सुबह होने से पहले, यानी कि सुबह मुर्ग के बांध देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। आज हम में बहुत से पतरस की तरह इनकार करने वाले भी हैं कि विपत्ति आती है तो हम यीशु को इनकार कर देते हैं। आज हम जैसा कि खासतौर से देखते हैं हमारे भारत वर्ष में, यूपी में खासतौर से जो माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोग सताव आ रहा है, बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे लोगों पर रुकावटें हो रही है। तो ऐसे मौके पे दोस्तों हमें चौकस रहना है। आज बहुत से लोग, आप ये बोलते तो हैं कि मैं पास्टर के साथ रहूँगा और मैं पास्टर का साथ दूंगा, पास्टर मैं आपके साथ हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारा साथ देने वाला हमारा पवित्र आत्मा जो कि हमारे साथ है। यीशु ने वादा किया कि मैं तो जा रहा हूँ और मेरा जाना अवश्य है, यीशु ने कहा।
यीशु ने कहा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक नहीं आ पाएगा, और उस सहायक को आने के लिए ही यीशु गया। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला सहायक यीशु मसीह हमारे साथ है, पिता परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। लेकिन आप जो कहते हैं पतरस की तरह कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, पतरस से यीशु ने कहा तू मुर्ग के बांध देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम उसी पतरस को देखते हैं जब यीशु उठा लिया गया और पतरस जब यीशु का काम करने के लिए गया, जैसा यीशु ने कहा वैसा अपनी सेवकाई में जब पतरस उतरा तो बताता है पहली बार प्रचार करने पर ही उसने 3000 लोगों का उद्धार किया। अभी वो पतरस भी है और ये मन इनकार करने वाले पतरस भी है। अभी हम में से बहुत से यूदा स्कूती भी हैं जो कहते तो हैं कि हाँ प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, यीशु तेरे साथ हूँ, लेकिन यीशु को धोखा देने वाले। उनको लगता है कि मैं पास्टर मुझे नहीं देख रहे और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने वीडियो बनाया था गुप्त जीवन के बारे में। आपको अपने अंदर परमेश्वर के भय को आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, तो आप यूदा स्कूती हैं। आपको पतरस बनना है, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रचार करना चाहते हैं प्रचार कीजिए, आप सेवकाई करना चाहते हैं सेवकाई कीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पवित्र आत्मा के बिना यानी यीशु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जब तक यीशु को नहीं जानेंगे, यीशु को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा लिखा है, यीशु कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सच्ची दावत मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और भी फले। जैसे सुनिएगा, आज हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो हमें ये लगता है कि यीशु ने हमें छोड़ दिया। अभी पिछले दिनों मैं भी बीमार पड़ गया, 5-6 दिन में बीमार पड़ा रहा, खांसी जुकाम सर्दी में पड़ा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं निराश हो जाऊं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में है और मैं बीमार क्यों हो गया, यीशु मसीह के मेरे जीवन में होने के बाद बीमार क्यों हो गया। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने शुरू में रखी 3 बातों को कि मौसम भी चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होते होते हमारा ये शरीर है, संसार में हम खाते पीते हैं, संसार में रहते हैं। अभी बरसात का मौसम भी शरीर सहता है, गर्मी भी सहता है, सर्दी भी सहता है, तो जायज़ सी बात है शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन हमारी जो मेन बीमारी है आत्मिकता में, ध्यान से सुनिएगा, उस बीमारी को गारंटी के साथ कहता हूँ, यीशु अगर आपके जीवन में है, आपकी आत्मिकता की बीमारी नहीं आ सकती। वो क्या बीमारी है? सबसे पहले हमारे विश्वास में घटी, हमारी आत्मिकता बीमारी, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला हमारे विश्वास में घटी, फिर हमारे जीवन में व्यभिचार का होना, हमारे जीवन में लुच्चपन का होना, हमारा जीवन लालची होना, लोभी होना, ये सब हमारी आत्मा के लिए बीमारी है। मैं 100% कह रहा हूँ, पर यीशु मसीह यदि आपके जीवन में है तो ये बीमारी आपको नहीं लग सकती। जो शारीरिक बीमारी है लगेंगी, ध्यान से सुनिएगा, मौसम की खराबी के कारण खांसी जुकाम हो सकता है, उसके लिए परमेश्वर ने समझ को दिया है। नीति वचन कहता है बुद्धि तेरी रक्षा करेगी। ध्यान से सुनिएगा, नीति वचन कहता है बुद्धि तेरी रक्षा करेगी। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम जाएं, है ना, जो भी उसका बनता है हम डॉक्टर को दें, डॉक्टर से दवाई लें, दवाई पर प्रार्थना करें, हम खाएं, परमेश्वर छुटकारा देगा। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा, जैसे संसारिक लोग पैसा फूकते हैं वैसा आप नहीं फूकेंगे। ध्यान से सुनिएगा, और कुछ बातें हमारे जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, जैसा मैं बताता हूँ, आप लोग, बहुत से लोग शैतान पर भी दोष लगाते हैं। सारे काम शैतान नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके जीवन में यीशु मसीह है, बीमारी आ गई तो आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मसीह यीशु में हैं, आप मसीह यीशु में हैं और आपका बीमारी आ गई, आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है बिगाड़ने वाला मैं हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बताता है बिगाड़ने वाला मैं हूँ। विपत्ति डालने वाला परमेश्वर है अगर आप उसके वचन के खिलाफ चल रहे हैं तो। यह बताता है वो इसलिए छांटता है ताकि हम और भी फलें। अगर आप फल नहीं ला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको बिगाड़ने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है मेरा पिता किसान है। वो किसान ऐसे वृक्ष को काट डालता है और आग में झोंक देता है।
जो फल नहीं लाता। जो फल लाने के योग्य है, कम फल लाता है, उसकी छटाई करता है। जब आप किसी पेड़ को छांटते हैं तो आपको दर्द होता है, ध्यान से सुनिएगा। उस पेड़ को दर्द होता है, वो इसलिए दर्द से उसको देता है ताकि और भी फले। हमारा पिता किसान है, ध्यान से सुनिएगा। हम उसमें फलते हैं, हम उसकी डालियाँ हैं, वो हमारा तना है। और जितना दर्द हमें होता है उतना दर्द हमारे पिता को भी होता है। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, हम अपने आप को जांचते रहें। लेखा 3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आपको ये बात माननी होगी और आपको ये बात समझनी होगी कि आप यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहें कि आप अपनी सामर्थ्य से कुछ कर सकते, तो ध्यान से सुनिएगा, आप उठकर खड़े भी नहीं हो सकते। यदि पिता की इच्छा नहीं है, यदि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य नहीं दे रहा, ध्यान से सुनिएगा, मसीह में होने के बाद मसीह हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। संसारिक लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता, और तमाम लोगों को क्या होगा जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है। जो अनजान है उन पर तो दया की जाएगी, जो जान गया है मसीह को, मसीह क्या है वो नहीं मानते, उनका लेखा परमेश्वर लेगा। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं आप मसीहों से बात कर रहा हूँ, आप जितने मसीह लोग हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका पिता किसान है, आप उसकी डालियाँ हो। यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, ध्यान से सुनिएगा, आप फलवंत होंगे। नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, फल नहीं होंगे। फिर 15 का 16 लिखता है, हम पढ़ते हैं आपके लिए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ध्यान से सुनिएगा। मैंने पिछली बार कई वीडियो में मैंने आपको बोला है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना। आपको मालूम है आप मसीही जीवन क्यों जी रहे हैं, आप मसीह में आए क्यों, आपको मसीह ने क्यों चुना, आप क्यों चर्च आते हैं, आप क्यों वचन सुनते हैं। कभी इस बात पे गौर किया? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। और कहाँ से? माता के गर्भ में से ही चुना है। इसलिए नहीं कि हम मसीह को जान गए बस हम ताली बजाते रहे, चर्च जाते रहे, प्रार्थना ही करते रहे। नहीं, हमें बहुत सारे फल लाने हैं। और ध्यान से सुनिएगा, जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। और वो आग तैयार है, कौन सी आग है पता है? जहाँ शैतान और उसकी सेना जाएगी। मैं उस जगह का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आप मसीह के लोग हैं, आप मसीह लोग हैं, आप जीवते परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने वो आग उनके लिए तैयार की है जो शैतान के पीछे जाएंगे, जो शैतान और उसकी सेना के पीछे जाएंगे। परमेश्वर ने आपको चुना है इसलिए नहीं कि आपको उस आग में डालता रहे, नहीं। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप बहुत सारा फल लाएं और परमेश्वर के लोगों को बचाएं। मूसा को देखिए, आप में से बहुत से मूसा हैं। मूसा को देखिए, वो इस्राएली लोगों के लिए अपना राजपाट छोड़कर चला गया। जब उसे मालूम चला कि मेरे लोग पर तकलीफ़ में हैं, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया कि तुझे जाना है, मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। मूसा सारा राजपाट छोड़ के चल दिया। आज आपसे परमेश्वर बातचीत करता है और अपनी धन संपत्ति छोड़ के नहीं जाते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बेच दो, ध्यान से सुनिएगा। अभी बहुत से सेवक ऐसे हैं जिनका दिमाग में चल रहा है मेरी इतनी सारी ज़मीन है गांव में और मैं गांव में ही रह के सेवकाई करूँगा, मैं इतना बड़ा चर्च बना दूंगा, अपनी जगह में बनाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है, यीशु ने कहा कोई भी भविष्यवक्ता अपने यहाँ सम्मान नहीं पाता। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और सेवकाई कहाँ कर रहा हूँ? जहाँ परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ परमेश्वर चाहता है वहीं आपको जाना है। आप नीनवे की कहानी जानते हैं, योना को परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने योना को नीनवे के लिए भेजा, भाई योना ने ऐसा नहीं किया। उसके कारण बहुत सारी विपत्तियां और लोगों पर आई, दूसरे लोगों पर आई। हम कब इन बातों को समझेंगे? हम कब समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम कब समझेंगे परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? आप अपनी इच्छा से चलते रहेंगे क्या? ये तो मेरा इलाका है, मेरी यहाँ चलती है, मैं यहाँ सेवकाई करूँगा, ऐसा नहीं।
आपको मालूम है यीशु की पूरी पृथ्वी पर चलती है, मैं फिर कह रहा हूँ यीशु की पूरी पृथ्वी पर चलती है क्योंकि पूरा अधिकार उसे दिया गया है। परमेश्वर पिता ने यीशु को पूरा अधिकार इस पृथ्वी पर दिया है, तुम जो चाहो कर सकते हो। यीशु चाहे तो अभी ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से अगर 100 स्वर्गदूतों को 10 स्वर्गदूतों को ही भेजेगा ना, पूरी पृथ्वी पर तलवार लेकर अगर भेज दे तो मैं 100% कह रहा हूँ तलवार की नोक पे सब घुटने टेकने लगेंगे, क्योंकि अधिकार यीशु को दिया गया है। यीशु ने हमें आपको अपने मन से चुनाव करने के लिए क्यों कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। कभी समझा इन बातों को? जिस जगह पर आपका अधिकार है आप उस जगह पर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से नेताओं को देखा होगा, नेता क्या करते हैं कि उनका जो इलाका होता है और वहाँ पे दादागिरी करके वोट ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ही यीशु का इलाका है, पूरी पृथ्वी यीशु की है। सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर, स्वर्ग पर भी यीशु का अधिकार है, पृथ्वी पर भी यीशु का अधिकार है, आप पर भी परमेश्वर यीशु का अधिकार है, मुझ पर भी यीशु का अधिकार है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है। लेकिन कभी सोचा इन बातों को, मेरे साथ यीशु ऐसा क्यों नहीं करता है? जब हम 15:21 पढ़ते हैं, लिखा है परंतु सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब तुम्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से बैर रखता है। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर ने आपको चुना है अपना बनाने के लिए, परमेश्वर ने चुना है आपको भेजने के लिए, अपना काम करने के लिए। लिखा है यहाँ पे, वो यीशु मसीह आया, क्यों आया? ताकि मैं और आप स्थापित ना हो। वो हमें भेज रहा है उसने मुझे भेजा, सोशल मीडिया पे भेजा, मुझे मेरी कलीसियाओं में भेजा। मैं कहीं और का रहने वाला हूँ, परमेश्वर ने कहीं और 300 किलोमीटर दूर परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है। मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ और परमेश्वर ने मुझे दिल्ली एरिया में सेवकाई दी है। मैं भी कहूँ मेरे गांव में बहुत सारी जगह है, मैं वहीं पर चर्च बनाऊँगा, वहीं पर सेवकाई करूँगा। ध्यान से सुनिए, मेरी कोई नहीं सुनेगा वहाँ, क्योंकि वचन बताता है कोई भी भविष्यवक्ता अपने यहाँ सम्मान नहीं पाता। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनके दिमाग में चल रहा है मेरे घर पे तो बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा घर है और मैं यहाँ पर ये कर दूँगा, मैं वहाँ पर वो कर दूँगा। परमेश्वर की इच्छा को प्रकट होने दीजिए, अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से होनी बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चमत्कार कर रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लंगड़ों को टांगे दे रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं। ऐसा सुनिएगा, यीशु उस समय कह देगा तूने मेरी इच्छा को प्रकट नहीं किया, हे हुक्म करने वाले मेरे सामने से चला जा, मैं तुझे नहीं जानता। यीशु का जन्म कहाँ हुआ, उसने सेवकाई कहाँ किया, आपको मालूम है? ध्यान से सुनिएगा, हमारा यीशु सब कुछ बता कर गया, हमारे लिए सब कुछ करके गया। और ध्यान से सुनिएगा, जो आपसे यीशु के कारण, ध्यान से सुनिएगा, बैर करते हैं तो वो आपसे नहीं यीशु से बैर कर रहे हैं। हमारा बदला लेने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम कोई नहीं होते कि हम उससे बदला लें। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जब आप यूहन्ना 16 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह देकर गया। अगर यीशु मसीह नहीं जाता तो पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा, 6 में लिखा है, परंतु मैंने ये जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो सहायक जो मुझे और आपको चलाता है, जो मुझे बोलने की सामर्थ्य देता है, जो मेरे संग रहता है, साथ रहता है, जो आपके संग और साथ रहना चाहता है, जो आपको बोलना सिखाना चाहता है, वो पवित्र आत्मा जब तक, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह नहीं चाहता ना, पवित्र आत्मा नहीं मिलता। और शैतान यही चाहता था। शैतान कई बार यीशु के पीछे पड़ा रहा, शैतान ने कई बार यीशु को विपत्तियों में गिराया, कई बार परीक्षाएं ली,
यीशु को कई बार चढ़ाने की कोशिश की ताकि ये मेरी बातों में आ जाए, जैसे आदम और हव्वा को चढ़ाया ना, बातों में फुसलाया, वैसे यीशु को फुसलाने की कोशिश की। यीशु ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से चला जा। यीशु ने शैतान को डांटा। वो दूसरा आदम यानी कि यीशु शैतान की बातों में नहीं आया। लेकिन आज मैं और आप शैतान की बातों में आ जाते हैं। मैं और आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। आज बहुत से सेवक विश्वासियों की चिपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप नहीं फल रहे हैं, आप लोगों को नहीं लेकर आ रहे हैं, आप जैसा यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, अगर आप नहीं दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आप फल नहीं ला रहे हैं। और फल नहीं ला रहे हैं इसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न नहीं है। और प्रभु यीशु आपके जीवन से प्रसन्न नहीं है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, यीशु के नहीं, आप पाप के सेवक हैं। आप पाप करते जा रहे हैं। और मेन बात, आप अपने घर पे, अपने यहाँ, अपने राज्य में, अपने गांव में, ध्यान से सुनिएगा, अपनी जगह में, अगर आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे बाप दादा की जगह है, मेरे पास बहुत सारी जगह है, ये संपत्ति बेच के मैं कहाँ जाऊँगा, ये संपत्ति छोड़ के किसके ऊपर जाऊँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, इस चीज़ की फिक्र आप मत कीजिए। अगर ऐसे लोग आप सेवकाई कर रहे हैं कि आपको लगता है मैं अपने घर जा के सब कुछ कर सकता हूँ और आप सम्मान नहीं पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, उसकी बातों का तिरस्कार कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह सेवकाई देगा, आपको यीशु बताएगा कहाँ जाना है, आपको परमेश्वर पिता स्थायी करेगा। आप अपने घर पे रह के नहीं बढ़ पा रहे, इसका यही कारण है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे बहुत से सेवकों को जानता हूँ जो 20-20 साल, 25-25 साल से, 15 साल से सेवकाई कर रहे हैं और वो आज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं जब उनके जाता हूँ, जब मैं उनके बारे में पता करता हूँ कि उनके कितने लोग आ रहे हैं, बोलते हैं कोई 15 आ रहा है, कोई कहते हैं 20 लोग आ रहे हैं। आपको 15 साल 20 साल हो गए, अभी आपकी कलीसिया में 20-25 लोग हैं बस। वो बताते हैं हम बहुत सारी चंगाइयाँ कर लेते हैं। वचन कहता है तुम बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। यहाँ से सुनिए, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी पूछा परमेश्वर से, प्रभु मैं कहाँ सेवकाई करूँ? कभी पूछा परमेश्वर से, प्रभु तेरा काम कहाँ करूँ? कभी नहीं। अपनी इच्छा से स्टार्ट हो गए, देखा दाखी चालू हो गए। अरे रोज़ में आके चालू हो गए, मेरी तो इतनी सारी जगह है और मैं अपनी जगह में ही चर्च बना लेता हूँ, बस हम चर्च चलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है मुझे कोई पास्टर सुन रहे हो, आप कान खोलकर सुन लीजिए। आप कितने ही बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मुर्दे जिंदा कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आश्चर्य कर्म कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, आप पूरी हो रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यीशु उस दिन पहचानने से भी मना कर देगा। मैंने ऐसी ऐसी जगहों पर सेवकाई देखा है, ये जहाँ की आबादी 500-600 लोग हैं और वहाँ पर 3-3, 4-4 कलीसियाएँ चल रही हैं। हर एक मोहल्ले में कलीसियाएँ चल रही हैं, एक दूसरे से जल के। एक कह रहा है मैं इसके विश्वासी को फुसला लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा। दूसरा कह रहा है तू मेरे विश्वासी को लेके जाएगा, मैं तेरे विश्वासी को ले लूँगा। ये सेवकाई नहीं है, ध्यान से सुनो, ये सेवकाई नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे सेवकाई करने वालों, परमेश्वर से बातचीत करो। आपको सेवकाई करना है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से पूछो मुझे कहाँ करना है। फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर से पूछो मुझे कहाँ करना है। आप अपनी इच्छा मत चलाइए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए। परमेश्वर कहाँ आपको स्थायी करना चाहता है, परमेश्वर आपको कहाँ रखना चाहता है। जैसा परमेश्वर योना को नींद में भेजना चाहता था, क्या पता परमेश्वर ने आपके लिए भी कोई नींद में ढूंढा है, कोई नींद में रख रखा है, कोई ऐसा शहर रख रखा है जहाँ पर मसीह का कार्य नहीं है। जैसे सुनिए, मैं जिस इलाके में सेवकाई करता हूँ यहाँ बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली एरिया में, लेकिन मैं उनको खतरनाक नहीं समझता, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, जहाँ तक मैंने वचन पढ़ के जाना है तो परमेश्वर से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है, क्योंकि वो शरीर और मांस दोनों का घात करेगा। यहाँ के लोग हो सकता है मुझे शरीर से घात कर दें, मेरी आत्मा को नहीं घात कर सकते, लेकिन मैं जिसका काम कर रहा हूँ उसकी मर्जी के खिलाफ जाऊँगा तो मेरे शरीर, मेरी आत्मा दोनों का घात करेगा। दूसरा, मेरे कुल का, हो सकता है मेरे बच्चों के ऊपर भी उसका क्रोध बरके। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखना है। यीशु सच्ची दाख होता है, हम और आप उसकी डाली हैं, उसमें रहकर हम फल सकते हैं, उसके बिना हम फल नहीं सकते।
जैसा वो कहता है हमें वैसा करना है। अगर हम वैसा नहीं करते तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो फल नहीं लाती उस डाली को काट डालता है और उसकी एक ही जगह है, आग में झोंका देना। और वो आग वही है जो शैतान और उसकी सेना के लिए रखी गई है, जो स्वर्ग से गिराई गई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, वो आग जो नरक की आग सिर्फ शैतान और उसकी सेना के लिए है, जो स्वर्ग से गिराई गई थी। और मनुष्य कौन जाएगा जो उसके पीछे चलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, शैतान के पीछे चलने वाले शैतान के राज्य में जाएंगे। और शैतान के राज्य में सिर्फ और सिर्फ दांत पीसना, गलना, सड़ जाना, जलन, यही है। इसके सिवा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। 5 बताता है, 15 का 5, यूहन्ना 15 का 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। ध्यान से सुनिएगा, देखा, बहुत फल लाता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है, यीशु में बने रहना है, यीशु की बातों को मान कर काम करना है उसकी इच्छा के अनुसार। उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, मत्ती 7 का 21 से लेके 25 तक पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर का वचन क्या बताता है। एक हुक्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। आज आप हे प्रभु तो कहते हैं, आज आप घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर आप 21 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं, 21 दिन भूखा रह रहे हैं, 11 दिन भूखे रह रहे हैं, 1 हफ्ता भूखे रह रहे हैं, 2 हफ्ता, 51 दिन, क्या बहुत सारे नियम बना रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप भूखे रह रह के प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होने लगेंगे, आपका जीवन सफल होगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप उसमें रह के फल सकते हैं। फिर आगे लिखा है, बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आप फल नहीं ला रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं यीशु का चेला हूँ। जैसा सुनिएगा, मैंने शुरू में ही बोला था, आप में से बहुत से पतरस हैं। कौन सा वाला पतरस? जो कहता है कि प्रभु मैं तेरे साथ रहूँगा, फिर यीशु कहता है तू 3 बार इनकार करेगा, ऐसे वाले पतरस। और बहुत से ऐसे वाले पतरस भी हैं जो एक बार सुसमाचार प्रचार करता है, बहुत सारे लोगों को लेकर आता है, उनका उद्धार करता है। आप में से बहुत से यहूदा स्कूती हैं, वो कहते तो हैं प्रभु मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, लेकिन वो धोखा दे देते हैं, यीशु को पकड़वा देते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसे बहुत से आप चेले हैं। लेकिन हमें कौन सा चेला बनना है? मसीह में रहकर, मसीह से प्रेम करने वाला, मसीह में बना रहने वाला, ऐसा चेला हमें बनना है। तो प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला प्रभु, धन्यवाद। आपने बहुत ऐसे इस्तेमाल किए मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यदि कोई गलती अपराध उनके अंदर है प्रभु उन्हें क्षमा कर, कोई कमी घटी है प्रभु उस कमी घटी को उनके अंदर से पूरा कर प्रभु जी। आपके वचन में हमेशा बढ़ते रहे प्रभु, आपके आप में बन के प्रभु जी आपके काम को करते रहे। आपका धन्यवाद करते हैं सभी के, यीशु के नाम में आमीन। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले और आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाएँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष।